Hey everyone, welcome back to my channel. If you're new here, I'm Freha and I create content on cybersecurity and ethical hacking. Today we are diving into a super important topic, that is the most common mistakes new hackers make. ट्रस्ट मी, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए आप अपना काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उस फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हैं जो आपको along your at the starting of your journey or at a certain point of your journey you can face because of these mistakes. So let's jump right in. Before we dive into the specifics, let's talk about why it's important to avoid these mistakes and why it's important to understand these mistakes. So as a new hacker, it's easy कि आप जो है वो शुरू पे आप excited हो जाएं and आप जो है complex techniques पे jump करना चाहें and advanced tool को use करना चाहें, but overlook करना fundamental principles को या rookie errors करना, it can set you back significantly. So recognize करते हुए इन pitfalls को, ये ना सिर्फ आपके स्किल्स को इन्हांस करेगा बल्कि ये मेक श्योर करेगा कि आप अपनी हैकिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं एक एथिकल एंड इफेक्टिव वे में. ये वीडियो आपको गाइड करेगी इन मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स के थ्रू एंड आपको हेल्प आउट करेगी कैसे आपने अवॉइड करना है, कैसे आपने अपने हैकिंग जर्नी के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन सेट करनी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मिस्टेक नंबर 1 इज अंडर एस्टिमेट करना बेसिक्स को. वेल इट्स टेम्पटिंग कि आप जो है स्ट्रेटली डाइव करना चाह रहे हैं एडवांस्ड हैकिंग टेक्निक्स में, लेकिन बगैर एक सॉलिड फाउंडेशन के आपकी जो बिल्डिंग आपकी जो फाउंडेशन है इट कुड बी ऑन शेकी ग्राउंड. सो एक इफेक्टिव हैकर बनने के लिए सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फंडामेंटल्स को मास्टर करें. इसमें इंक्लूड है आप अंडरस्टैंड करें कैसे नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं, कंफर्टेबल हों विद ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली लिनक्स एंड लर्न करें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन वगैरह. ये बेसिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक प्रायर नॉलेज प्रोवाइड करती हैं कैसे आपने सिस्टम्स में इफेक्टिवली नेविगेट करना है, कैसे सिस्टम्स को मैनिपुलेट करना है. सो बिफोर यू रश इनटू कॉम्प्लेक्स एक्सप्लॉइट्स, मेक श्योर कि आप जो है इन कोर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए हैं एंड ओनली देन मूव फॉरवर्ड. ट्रस्ट मी, यही आपकी हैकिंग स्किल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे प्रूव हो सकते हैं. Mistake number 2 is overlooking legal and ethical boundaries. It is important to understand कि hacking जो है it is not just about breaking into systems. It is about कि आप कैसे responsibly एक system पे attack करते हैं, कैसे responsibly एक system को hack करते हैं and only आप within the law, within the boundaries रह के करते हैं. कई नए hackers जो हैं they might be tempted और वो ऐसी activities में engage हो जाते हैं जो exciting लग रही होती हैं but actually वो illegal होती हैं. तो ये ना सिर्फ उनके करियर को jeopardize कर सकता है बल्कि इसके कई सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं. सो इस पिटफॉल को अवॉइड करने के लिए अपने आप को फैमिलराइज करें विद द लॉज एंड रेगुलेशंस अबाउट साइबर सिक्योरिटी. इसके अलावा यू कैन कंसीडर परस्यूइंग एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशंस लाइक CEH है जो कि आपको गाइड कर सकता है कि ऐसे आपने हैकिंग को प्रैक्टिस करना है एथिकली एंड लीगली. बट रिमेंबर, ट्रू हैकिंग जो है इट इज़ अबाउट सिक्योरिंग सिस्टम्स एंड हेल्पिंग अदर्स, नॉट जस्ट एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज फॉर पर्सनल गेन. मिस्टेक नंबर 3 इज फेलिंग टू प्रैक्टिस प्रॉपर सिक्योरिटी हाइजीन. आयरॉनिकली कई नए हैकर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं सिस्टम्स पे अटैक करने के लिए कि वो अपनी सिक्योरिटी को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं एंड दिस कैन बी अ बिग मिस्टेक. अगर आप वीक पासवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं 2-factor ऑथेंटिकेशन को या VPN यूज़ नहीं कर रहे, तो आप अपने आप को भी वल्नरेबल बना रहे हैं अगेंस्ट दीज अटैक्स. एज अ हैकर इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अप्लाई करें अपने सिस्टम्स पे भी जो आप चाहते हैं कि दूसरे सिस्टम्स पे होती हैं जब आप उन पर टेस्टिंग कर रहे होते हैं. सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड सिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस आर अ मस्ट. इन प्रिकॉशंस को यूज़ करते हुए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका पर्सनल डेटा और आपकी हैकिंग एक्टिविटीज़ सेफ रहें. मिस्टेक नंबर 4 इज स्किपिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड नोट टेकिंग. ये जो है ये सुनने में इट माइट साउंड लाइक अ स्मॉल डिटेल बट इट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट टू योर सक्सेस एज अ हैकर. जब आप डिफरेंट टूल्स को टेस्ट करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं विद डिफरेंट मैथड्स, तो हर स्टेप को डॉक्यूमेंट करना इज़ इम्पॉर्टेंट. ये आपको हेल्प आउट करता है कि आपने कैसे रिकॉर्ड रखना है कि आप जो जो स्टेप्स ले रहे हैं, लाइक आप एक पर्टिकुलर अटैक रन कर रहे हैं किसी सिस्टम पे या आप किसी नई
टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप एक एक स्टेप को डॉक्यूमेंट करें, एक एक स्टेप का नोट्स वगैरह लें, ताकि बाद में एट सम पॉइंट लेटर इन द फ्यूचर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो या आप उसी से सिमिलर कोई सिचुएशन इनकाउंटर करते हैं तो आपके पास सारा डॉक्यूमेंटेशन हो कि आपने इन इन स्टेप्स को फॉलो किया था, ये डूज हैं जो आपने करने हैं, ये डोंट्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। सो बगैर प्रॉपर नोट्स के आप देयर माइट बी अ चांस कि आप सेम मिस्टेक्स रिपीट कर लेते हैं, या आप जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते अपने सक्सेसफुल अटैक्स को। प्लस अगर आप डिस्कवर करते हैं एक वल्नरेबिलिटी जो आपने रिपोर्ट करनी है एंड आपको उसके लिए डिटेल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है, तो आप जो टेकिंग उसमें भी आपको हेल्प आउट कर सकता है। एंड इसके अलावा अगर आपने अपनी फाइंडिंग्स को रिव्यू करना है तो वो भी इस चीज़ को भी ईजी बना देता है। सो मेक इट अ हैबिट कि आप सारे प्रोसेसेस को, सारे रिजल्ट्स को, अपनी सारी हैकिंग रेलिवेंट हैकिंग सो मेक श्योर कि आप अपनी सारी जो आपकी अटैक्स हैं, सारी जो हैकिंग टेक्निक्स हैं, उनसे रेलिवेंट जितने भी प्रोसेसेस हैं, रिजल्ट्स हैं, उन सबको जॉट डाउन करें। इट्स अ सिंपल प्रैक्टिस, बट ये आपका काफ़ी सारा टाइम बचा सकता है, आपकी एफर्ट्स को बचा सकता है। So, mistake number 5 is over reliance on tools. While tools incredibly useful है, लेकिन उन पर डिपेंड करना बहुत ज़्यादा, ये एज अ हैकर आपकी ग्रोथ को लिमिट कर सकता है। सो टूल्स जैसे कि स्कैनर्स और एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क्स ये कई टास्क को ऑटोमेट कर देता है, बट दे आर ओनली एज गुड एज द नॉलेज बिहाइंड देम। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि कैसे ये टूल वर्क कर रहा है, कैसे ये स्पेसिफिक टेक्निक वर्क कर रही है जो आप यूज़ कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में, तो आप जो है वो मिस कर सकते हैं क्रिटिकल इंसाइट्स वगैरह, या आप इफेक्टिवली ट्रबल शूट नहीं कर पाते जब एक सर्टन पॉइंट पे, एक सर्टन प्लेस पे आके आपकी थिंग्स वर्क नहीं करती। सो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए मेक श्योर कि आप लर्न करें सारी मैनुअल टेक्निक्स जो टूल्स के बैकएंड पे यूज़ हो रही हैं। इस तरह से आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड हैं एंड कैसे आपने अच्छे से हैंडल करना है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को, या अगर टूल किसी पॉइंट पे फेल हो जाता है तो उस सर्टन सिचुएशन पे आपने क्या करना है। रिमेंबर, जो टूल है उनको यूज़ करना जो है आपका गोल यही होना चाहिए कि मैं ये जो स्पेसिफिक टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ कर रही हूँ, उसका मकसद सिर्फ यही है कि मैं अपनी स्किल्स को इन्हांस कर रहा हूँ, या मैं अपने किसी एक सर्टन टास्क को जो है वो मैंने जल्दी में करना है तो इसीलिए मैं टूल्स को यूज़ कर रहा हूँ। उनका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी स्किल्स के रिप्लेसमेंट के तौर पे आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 6 इज इग्नोरिंग द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। साइबर सिक्योरिटी एक फास्ट मूविंग फील्ड है, एंड जो आपको आज जो आपके पास इंफॉर्मेशन है किसी एक रेलिवेंट फील्ड के बारे में, किसी एक रेलिवेंट सब्जेक्ट के बारे में, या जो आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, वो कल को वही इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो सकती है, इसमें चेंजिंग्स आ सकती हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को अप टू डेट रखें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में, वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में एंड टेक्निक्स के बारे में। कई नए हैकर्स क्या मिस्टेक करते हैं, दे थिंक कि अगर उन्होंने when they get into cyber security they think कि एक certain point पे उन्होंने सारा knowledge gain कर लिया, सारी उनकी learning complete हो गई है, and at that point वो अपनी सारी learning को रोक देते हैं, but it should not be the way। आपको हमेशा आगे रहने के लिए, मूव फॉरवर्ड करने के लिए आपको चाहिए कि आप एक्टिवली नए नॉलेज को भी सीक आउट करें थ्रू कोर्सेज, इंडस्ट्री न्यूज़ और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। आप फॉर्म्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी ब्लॉग्स रीड कर सकते हैं एंड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विद न्यू टूल्स एंड मैथड्स। सो कंटिन्यूस लर्निंग जो है ये ना सिर्फ आपको इन्फॉर्म्ड रखती है अबाउट इमर्जिंग ट्रेंड्स, बल्कि ये आपको हेल्प आउट करती है कैसे आपने अपनी स्किल्स को रिफाइन करना है, कैसे आपने साइबर सिक्योरिटी में जो इवॉल्वमेंट्स आ रही हैं कैसे उनको अडेप्ट करना है। मिस्टेक नंबर 7 इज कि आप साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में नेटवर्क बिल्ड नहीं करते। वेल हैकिंग जो है समटाइम्स ये एक सॉलिटरी परसूट है, बट इट इज़ एसेंशियल कि आप इस फील्ड में दूसरों के साथ कनेक्ट हो। एक नेटवर्क बिल्ड करना पीयर्स का, मेंटोर्स का, ये आपको प्रोवाइड कर सकता है इनवैल्यूएबल सपोर्ट, गाइडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़। इस कम्युनिटी में इंगेज होते हुए आप इंसाइट्स गेन कर सकते हैं फ्रॉम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, आप इन्फॉर्म्ड रह सकते हैं अबाउट इंडस्ट्री ट्रेंड्स, एंड आप
जॉब फाइंड कर सकते हैं, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती हैं। सो आप पार्टिसिपेट करें ऑनलाइन फॉर्म्स में, अटेंड करें साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेज, लोकल या वर्चुअल ग्रुप्स वगैरह बनाएं आपकी फील्ड से रेलिवेंट, आपके इंटरेस्ट से रेलिवेंट, तो मेक श्योर कि आप उनको ज्वाइन करें। एंड रिमेंबर, जो कनेक्शंस आप बना रहे हैं वो कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव हो सकते हैं आपको प्रोफेशनली पर्सनली ग्रो करने में। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 8 इज अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। कई नए हैकर्स फोकस करते हैं सोनली कि उन्होंने टेक्निकल स्किल्स गेन करनी है, एंड वो ओवरलुक कर देते हैं इस हैकिंग एलिमेंट को, इस ह्यूमन हैकिंग को। सो सोशल इंजीनियरिंग एक पावरफुल टूल है जिसमें इन्वॉल्व है कैसे आपने लोगों को मैनिपुलेट करना है ताकि आप उनकी सिस्टम्स की अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर सकें, उनकी इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। सो अंडरस्टैंड करना कैसे सोशल इंजीनियरिंग वर्क करता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको हेल्प आउट करता है कैसे अपने बाईपास करना है इवन जो सबसे ज़्यादा रोबस्ट टेक्निकल डिफेंसेस है उनको, चाहे वो फिशिंग है, प्री टेक्सटिंग है या बेटिंग है। ये टेक्निक्स एक्सप्लॉइट करती हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को रादर देन टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज दैट यू फाउंड इन योर सिस्टम्स। So to be a well-rounded hacker, you need to grasp टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स बोथ जो सोशल इंजीनियरिंग में यूज़ हो रहे हैं, एंड ये नॉलेज आपको हेल्प आउट करता है कैसे आपने अच्छे से इन अटैक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना है एंड कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को। ओके, सो देयर यू हैव इट, 8 कॉमन मिस्टेक्स जो नए हैकर्स करते हैं एंड कैसे उन्हें अवॉइड करना है। अंडरस्टैंड करते हुए इन पिटफॉल्स को एंड अप्लाई करते हुए राइट प्रैक्टिसेस को, यू विल सेट योर सेल्फ अप फॉर सक्सेस इन योर हैकिंग जर्नी। एंड और रिमेंबर, बेसिक्स को मास्टर करना, गुड सिक्योरिटी हाइजीन प्रैक्टिस करना एंड अप टू डेट रहना विद कंटिन्यूस लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक इफेक्टिव एंड एथिकल हैकर बनने में। इसके अलावा नेटवर्किंग के इम्पॉर्टेंस को जो है उससे भी याद रखें एंड अंडरस्टैंड करें सोशल इंजीनियरिंग को भी, क्योंकि ये एलिमेंट्स एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं इन द ब्रॉडर साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप। सो इफ यू कीप दीज टिप्स इन माइंड and stay committed to improving your skills, you will be on your way to making a significant impact in this field. So before I wrap this up, here's a bonus tip for you, that is don't neglect your soft skills. While technical skills जो है वो important हैं, हर कोई जो है they run after these, but don't forget your soft skills as well. Soft skills जैसे कि communication है, critical thinking है and problem solving skills हैं, they are equally important. As a hacker you will need to explain your findings clearly. किसी एक certain point पे आपने कोई bug find किए या penetration testing करते हैं किसी system के against, तो वहाँ पे आपको हर फाइंडिंग्स को क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फॉर दैट यू मस्ट हैव सम गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अलावा आपने दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना है या आपने डिफरेंट एंगल से अप्रोच करना है, तो उसके लिए आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रिक्वायर होंगी। सो इन स्किल्स को डेवलप करते हुए आप न सिर्फ अपनी इफेक्टिवनेस को इन्हांस कर सकते हैं, बल्कि आप अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे उन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में एंड इंटरेक्ट कर सकेंगे विद क्लाइंट्स या टीम मेंबर्स, उनके साथ आप ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। सो अपना टाइम इन्वेस्ट करें इन ओनिंग दी स्किल्स एज वेल अलॉन्ग साइड योर टेक्निकल एक्सपर्टीज, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलके आपको एक वेल राउंडेड एंड सक्सेसफुल हैकर बनाएंगी। So that was all. If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up, and अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया then please do this and let me know in the comments अगर आपने इनमें से कोई मिस्टेक की है या अगर मैंने कोई मिस्टेक मिस कर दी है, do let me know. And thanks for watching. I'll see you in the next video.